हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स से लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मिड पॉइंट एंड सेक्शन फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के सम्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला सम देखते हैं 2020 में क्या था। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग P 5,3 एंड Q -5,3 इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। मतलब ये लाइन पी क्यू वाई एक्सिस किस रेशियो में इस लाइन पी क्यू को डिवाइड करेगा। पहला पार्ट तो ये है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये वाई एक्सिस और ये लाइन पी क्यू एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो ये पॉइंट ए है, तो आपको ए का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। वेरी इजी। सबसे पहले सी ए लाइज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, बिकॉज दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्योंकि ए वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसको हम लोग 0,b ले सकते हैं। जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस में लाई करता है तो उसको एब्सिसा का वैल्यू 0 होता है और ऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, तो 0,b ले लिया। अब मान लो रेशियो है m/n, आप k/1 लेना चाहते हो वो भी लेके कर सकते हो। अब देखो, ये आपका है x1 y1, ये आपका रहा x2 y2 और ये xy है। अब देखो ध्यान से, xy में आपको x का वैल्यू पता है तो उसको यूटिलाइज करते हैं। देखिएगा x = mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो वैल्यू बैठा दो। 0 = m x2 कितना है -5, n x1 कितना है 5 पाई m प्लस n। सही है। अच्छा, m+1 m+n मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया -5m प्लस 5n। इसके उधर लिया m को, तो 5m = 5n। मतलब अगर ध्यान से देखो तो 5 5 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो m = n हो गया। मतलब m/n 1/1 हो गया। मतलब रेशियो 1:1 है। मतलब क्या है, रेशियो इज 1:1। मतलब ए इज द मिड पॉइंट। खत्म। ए इज द मिड पॉइंट। क्योंकि रेशियो 1:1 है तो ए लाइज इन बिटवीन बी एंड क्यू, पी एंड क्यू। अच्छा, पहला पार्ट तो हो गया, रेशियो हमारा निकल गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ए का कोऑर्डिनेट चाहिए। देखो, आपको वाई चाहिए तो y का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि a मिड पॉइंट है तो मैं डायरेक्टली y1 प्लस y2/2 कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकता हूँ। तो y क्या होगा, देखो 3 + 3/2 6/2 दैट्स 3। मतलब b का वैल्यू आ गया आपका 3। मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या होगा 0,3। ये आपका सेकेंड पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट को अगर कोई 0,y लेता है तब भी सही है। ठीक है, मैंने 0,b लिया है। चलो, ये तो था पहला सम। सेकंड सम देखते हैं। ऑलमोस्ट हर ईयर में 2 सम आया है एक सेक्शन फॉर्मूला से और एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। चलो देखते हैं नंबर 7A 2020 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द लाइन 5x - 3y + 2 = 0 and 6x - py + 7 = 0 आर परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2, -1 एंड पैरेलल टू 6x - py + 7 = 0। सेकेंड पार्ट अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, पहला पार्ट बात करते हैं। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो हमें p निकालना है। अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के प्रोडक्ट ऑफ स्लोप यानी कि m1 × m2 -1 होगा। ये हमारा लॉजिक है। चलो, अब पहला लाइन देखते हैं हम लोग। इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, y को सब्जेक्ट बना लेते हैं। मतलब इसे हम 5x + 2 = 3y लिख सकते हैं। यानी कि 5x/3 + 2/3 = y लिख सकते हैं। तो y = mx + c फॉर्म है। हमारा फॉर्म क्या है, y = mx + c
तो अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो देखो x के कोफिशिएंट को हम लोग स्लोप बोलते हैं, मतलब m1 क्या होगा 5/3। ठीक है, अब दूसरा लाइन ले लेते हैं हम लोग, विल टेक द अनदर सेकेंड लाइन। देखो 6x माइनस पी वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहां से हम लोग 6x प्लस 7 इक्वल्स टू पी वाई, तो 6/px प्लस 7/p इक्वल्स टू y। इसका स्लोप क्या होगा, जो भी x का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, तो m2 क्या होगा 6/p। अब क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको -1 मिलता है। 3 1 टाइम, 3 2 टाइम्स, p गोज ओवर हियर, सो 10 इक्वल्स टू -p, मतलब p इक्वल्स टू -10। डन, p का वैल्यू मिल गया। मतलब ये जो इक्वेशन है अगर आप ध्यान से देखो ये हो जाएगा, जब p का वैल्यू हम पुट करेंगे 6x माइनस p मतलब माइनस और -10 प्लस 10y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें p का वैल्यू मिल गया। अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है देखते हैं। Hence find the equation of a line passing through -2 and -1 and parallel to 6x minus py plus 7 equals to 0। अब देखो ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। ये मैं पहला पार्ट को रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है हमें। फाइंड द इक्वेशन, एक इसका इक्वेशन आपको निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो कि -2 और -1 से पास कर रहा है और वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है, 6x माइनस पी वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अच्छा, p का तो वैल्यू हमें पता है -10, तो ये प्लस 10y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों का स्लोप सेम होगा। इसका स्लोप क्या है, y को सब्जेक्ट बना लो, तो 10 जस्ट अ सेकेंड 10y इक्वल्स टू -6x माइनस 7, y इक्वल्स टू -6/10x माइनस 7/10, मतलब इसका स्लोप होगा -6/10 यानी कि -3/5। तो जो आपका रिक्वायर्ड लाइन है, जिसका आपको इक्वेशन निकालना है, रिक्वायर्ड लाइन, उसका भी स्लोप सेम होगा ना, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और पॉइंट आपको पता है। अब देखो ध्यान से, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप आपको मिल गया, पॉइंट पता है जहां से वो पास करता है, तो इक्वेशन क्या होगा याद करो, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। याद है, ये आपका पॉइंट x1 y1 है, वैल्यू पुट कर दो, तो y माइनस और -1 +1, m है -3/5, x -1 +2। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 5y प्लस 5 इक्वल्स टू -3x माइनस 6, यानी कि 5y प्लस 3x और इधर आएगा तो +11 इक्वल्स टू 0। यही आपका इक्वेशन है। हमारे क्लियर, जो कि पैरेलल है, ये लाइन जो है पैरेलल है, किसके पैरेलल है, 6x माइनस पी वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सही है, चलो ये इस टाइप के सम्स बहुत देता है, पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल और परपेंडिकुलर टू अ लाइन। चलो नेक्स्ट देखते हैं 2019 में क्या दिया था। M and N are 2 points on the x-axis and y-axis respectively. P divides the line segment MN in the ratio 2:3। अब देखो ये है M और ये है N। M lies on x-axis, तो M का जो कोऑर्डिनेट होगा हम लोग 1,0 ले सकते हैं, x,0 भी लोगे तो चलेगा, और N जो है वो आपको y एक्सिस पे लाई करता है, तो इसको हम लोग 0,b ले सकते हैं। अगर x एक्सिस पे है तो उसका ऑर्डिनेट एब्सिसा का वैल्यू होगा ऑर्डिनेट 0 होगा। अच्छा, M and N are 2 points on x axis and y axis respectively. The point P, that is P
3,2 divides the line segment MN in the ratio 2:3. Find the coordinate of MNN and slope of the line MN. Very easy. सबसे पहले ये फिर से वही लॉजिक यूज करेंगे, x1 y1 सेक्शन फॉर्मूला, ये x2 y2, ये x और y है और रेशियो हम लोग m/n पकड़ते हैं। तो याद करो x का क्या फॉर्मूला था, mx2 प्लस nx1 बाई m+n, और y का क्या फॉर्मूला था, my2 प्लस ny1 बाई m+n। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह 3, m की जगह 2, x2 मतलब 0, n की जगह 3, x1 मतलब a, बाई m+n मतलब 2 + 3। देख लो, सो 3 = ये 0 हो गया, 3a बाई 5, 3 टाइम्स 15 = 3a। जस्ट सॉल्व करो तो a इज 5, a अगर 5 हो गया तो m का कोऑर्डिनेट तो मिल गया हमें 5,0 हो गया। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। y का वैल्यू क्या है 2, my2 मतलब 2 × b, ny1 मतलब 3 × 0 बाई 2 + 3, तो ये 2 = 2b बाई 5, 5 2 = 10, 10/2 मतलब फिर से 5 हो जाएगा, b = 5। सही है, मतलब n का रेशियो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 0,5। सही है, तो मैंने m और n का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, दैट इज m का कोऑर्डिनेट है 5,0 और n का कोऑर्डिनेट है 0,5। अब क्या मांग रहा है, द स्लोप ऑफ द लाइन mn। अब mn का स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप तो बहुत इजी होता है, y2 - y1 बाई x2 - x1। तो y2 - y1 मतलब 5 - 0, x2 - x1 0 - 5, दैट इज 5 बाई -5 दैट इज -1। तो स्लोप ऑफ mn क्या होगा -1। सही है, दिस वॉज वेरी इजी। ये 2019 का पहला सम था, सेक्शन फॉर्मूला से था बेसिकली। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट सम, जो कि आपका 2019 में आया था। किसका पार्ट भी है ये मुझे पता नहीं। द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC, वर्टिसेस दिया हुआ है, देखो ध्यान से, आपको A दिया हुआ है 3,8, ध्यान से देखना, B दिया हुआ है -1,2, C दिया हुआ है 6, -6। फाइंड द स्लोप ऑफ BC, पहला पार्ट करते हैं। स्लोप ऑफ BC, बड़ा इजी है, याद है अभी किया, y2 - y1 बाई x2 - x1। ये मान लेते हैं x1 y1 है, ये x2 y2 है, b को मैंने x1 y1 मान लिया और c को मैंने x2 y2 मान लिया। बैठा दो, -6 - 2 y2 - y1, x2 -1, माइनस और -1 +1 हो जाएगा, x2 - x1। ठीक है, अब ये हो गया आपका -8/7। ये स्लोप ऑफ BC है, ध्यान से देखिएगा। पहला पार्ट डन हो गया मेरा। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू BC एंड पासिंग थ्रू ए। एक इसका इक्वेशन निकालो जो BC के परपेंडिकुलर है और A से पास कर रहा है। अब देखो ध्यान से, अगर ये स्लोप, इसको AM मान लो, ये जो लाइन AM है इसका स्लोप क्या होगा, ये BC के परपेंडिकुलर है ना, तो इसका स्लोप मान लो M2 है, BC का स्लोप मान लो M1 है। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो M1 × M2 -1 होता है, मतलब -8/7 × M2 इज -1 होता है। तो M2 क्या होगा 7/8 होगा। अब आपको ये जो लाइन MN है, लाइन AM सॉरी, उसका स्लोप आपको पता चल गया और एक पॉइंट भी पता है, ये लाइन जो है वो 3,8 से पास कर रहा है। अब अगर किसी लाइन का आपको स्लोप और एक पॉइंट पता है तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, याद करो, पॉइंट स्लोप फॉर्म, y - y1 = m x - x1, वैल्यू पुट कर दो,
तो y माइनस 8, ये जो पॉइंट है आपका a x1 y1 है, इज इक्वल टू 7/8 x माइनस 3। तो ये हो गया 8y माइनस 64 इक्वल टू 7x माइनस 21। तो ये हो गया आपका 8y इक्वल टू 7x माइनस 21 प्लस 64, यानी कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 8y इक्वल टू 7x 64 माइनस 21 मतलब 43 आएगा। यही तो है मेरा इक्वेशन ऑफ ए एम, दैट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू बी सी। बड़ा इजी था, ठीक है। चलो याद रखिएगा, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करते हो आप तो -1 मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं 2018। देखिए 2018 में क्या दिया था, पहला सम, इफ द स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7 and 4x plus ay plus 9 equals to 0 are perpendicular to each other, find the value of a। बड़ा इजी सम है यार, परपेंडिकुलर है ना, दोनों का स्लोप निकालना है मल्टीप्लाई करके -1। पहले इसका स्लोप निकालते हैं भैया, y को सब्जेक्ट बना दो, तो ये 3/5x माइनस 7/5 इक्वल्स टू y। तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो होता है आपका स्लोप m1। अब इस लाइन को देखो, तो ए वाई इक्वल्स टू -4x माइनस 9, वाई को सब्जेक्ट बनाना है हमें, देख लो ध्यान से। तो m2 क्या होगा, -4/a होगा। अब क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो अगर आप दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करते हो तो -1 मिलता है, यानी -12/5a इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसल्स, तो 12 इक्वल्स टू 5a, यानी a क्या होगा 12/5 टू 2/5। यही है आपका a का वैल्यू। बड़ा इजी सम था ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब 2018 का। देखिए दूसरा सम क्या था, a b and c are the vertices of the triangle ABC, m is a point on AB such that AM is to MB is 1:2. Find the coordinate of M. Hence find the equation of the line passing through the point C and M. Very easy. आप पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम इज अ मस्ट, बिकॉज उससे क्या होता है आपको एक क्लियर आइडिया मिलता है कि आपको सम में करना क्या है। ए आपका पॉइंट है 2,5, बी आपका पॉइंट है -1,2 और सी आपका पॉइंट है 5,8। बोला m is a point on AB, m is a point on AB such that AM is to MB is 1:2। ये जो रेशियो है ये 1:2 है, समझ लो बात को, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ m निकालते हैं। सपोज ये x, y है, ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, रेशियो m:n होता है। तो x का वैल्यू क्या होता है याद करो, mx2 मतलब 1 × -1 प्लस nx1 मतलब 2 × 2 बाई m प्लस n। याद है फॉर्मूला, m प्लस n मतलब 1 + 2 दैट इज 3। यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। याद है, तो x क्या होगा -1 + 4/3, 3/3 मतलब 1। अब इसी तरह से आप y निकाल लो। y का फॉर्मूला क्या होता है, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो y क्या होगा my2 मतलब 1 × 2, ठीक है, ny1 मतलब 2 × 5 बाई m प्लस n मतलब 1 + 2 दैट्स 3। सो 5 2 = 10 + 2 12/2 दैट्स 12/3 होगा ना, दैट्स 4। तो m का कोऑर्डिनेट तो निकल गया भैया, m का कोऑर्डिनेट क्या निकला 1,4। देखो अभी तक क्लियर है। चलो ये तो आराम से निकल गया। अब क्या बोल रहा है, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट CM। इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो CM से पास कर रहा हो, ठीक है। चलो बड़ा इजी सम है।
ये मैं रब कर देता हूँ, आपको ये 1,4 निकल गया है, जो m का कोऑर्डिनेट था 1,4। आपको am का इक्वेशन चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पॉइंट ए है, सॉरी cm, सॉरी आपको cm का इक्वेशन चाहिए। c है आपका 5,8, m है आपका 1,4। तो अगर 2 पॉइंट आपको पता है तो आप इक्वेशन कैसे निकालते हो? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है मेरा, याद रखो, ये सपोज x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो इक्वेशन क्या होता है? 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, याद है? और ये y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 आपका स्लोप है, वैल्यू बैठा दो। तो y माइनस 8, ध्यान से, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 8, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 5, ठीक है। फिर से x माइनस x1 मतलब 5। अब थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो y माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 4 बाई माइनस 4 मतलब 1 होगा। इस पार्ट को आप सॉल्व करो ना, तो 4 माइनस 8 कितना होता है? माइनस 4, और नीचे भी 1 माइनस 5 मतलब माइनस 4, तो 1 बचेगा, x माइनस 5। अब थोड़ा ब्रैकेट को खोल दो, y माइनस 8 इक्वल्स टू x माइनस 5, तो y इक्वल्स टू x माइनस 5 प्लस 8, तो y इक्वल्स टू x प्लस 3। यही आपका इक्वेशन है। बड़ा ही प्यारा सम था ये। पहले आपने m का कोऑर्डिनेट निकाला, फिर इसको यूटिलाइज किया कहाँ पे? फॉर इक्वेशन ऑफ ए बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2017 का, ठीक है। देखते हैं, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड जी ऑफ द ट्राइंगल एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू जी एंड पैरेलल टू ए सी। पहले मैं बना लेता हूं, ध्यान से देखना, ए बी सी, ठीक है। इसका सेंट्रोइड, सेंटर मतलब क्या? जो आपस में मीडियन जो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं जी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इज नोन एज द सेंट्रोइड। मान लो इसका कोऑर्डिनेट x, y है। चलो a क्या है? -1, 3, b क्या है? 4, 2, और c क्या है? 3, -2। तो सेंट्रोइड का आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। x का फॉर्मूला होता है आपका, टू फाइंड x, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सिमिलरली y कैसे निकालते हो आप? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। और पहला पॉइंट आपका x1 y1 है, दूसरा पॉइंट आपका x2 y2 है, तीसरा पॉइंट आपका x3 y3 है। तो आराम से हो जाएगा। x क्या होगा? -1 प्लस 4 प्लस 3 बाई 3। तो x क्या होगा? 3 प्लस 4 7, 7, 6 बाई 3 मतलब 2 हो जाएगा। इसी प्रकार y क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। देख लो, 3 प्लस 2 माइनस 2 बाई 3, यानी कि ये हो गया 2 2 कैंसिल हो गया 1। मतलब g का कोऑर्डिनेट क्या है भैया? 2, 1। अब समझो बात को। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये पहला पार्ट तो इजी था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू जी एंड पैरेलल टू ए सी। मतलब आपको एक ऐसा लाइन निकालना है जो कि ए सी के पैरेलल हो, ए सी के पैरेलल हो, और आपका या जी से पास कर रहा हो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? वो जी से पास कर रहा है और AC के पैरेलल है। ये ब्लू लाइन जो बनाया मैंने यहाँ पे, इसका हमें इक्वेशन चाहिए। वो AC के पैरेलल है, ये रहा आपका AC, ठीक है, और G से पास कर रहा है। पहले तो अगर दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों का स्लोप सेम होगा। पहले आप AC का स्लोप निकाल लो। सबसे पहला काम, स्लोप ऑफ AC। स्लोप क्या होता है? याद करो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। याद है फंडा? थोड़ा मैं इस पार्ट को रब कर दे रहा हूँ। 2, 1 निकला है,
ठीक है, जी आपका क्या निकला है 2,1, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं। देखो ध्यान से देखना आप, ए सी, ए आपका क्या है -1,3, सी क्या है आपका 3,-2। तो स्लोप क्या होगा भैया ए सी का y2 माइनस y1 मतलब -2 -3, x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस और -1 मतलब +1। यही फॉर्मूला है आपका, मतलब -5/4। ये आपका स्लोप ऑफ ए सी निकल गया। सो स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ए सी, वो भी तो सेम ही होगा -5/4। मतलब ये जो रिक्वायर्ड लाइन है आपका, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आपका रिक्वायर्ड लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना है, उसका स्लोप आपको पता चल गया और वो जी से पास कर रहा है, मतलब पॉइंट भी है आपके पास 2,1। तो अगर आपके पास एक पॉइंट हो और स्लोप हो तो आप कैसे निकालते हो, याद रखो y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, यही होता है ना, वैल्यू पुट कर दो। तो y माइनस 1 इक्वल्स टू -5/4 x माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो y माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू -5x माइनस 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो 4y माइनस 4 इक्वल्स टू -5x प्लस 10। तो 4y प्लस 5x इक्वल्स टू 14। यही आपका इक्वेशन ऑफ अ लाइन है विच इज पैरेलल टू AC एंड पासिंग थ्रू G। सही है, ये अच्छा सम था, बड़ा ही प्यारा सम था ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। 2017 में एक और सम आया था, क्या है ये, P1, -2 is the point on the line segment AB. A is 3, -6 and B is x, y such that AP is to PB is equal to 2:3. Find the coordinate of B. सिंपल सेक्शन फॉर्मूला भैया, देखिएगा ध्यान से। ये आपका A है 3, -6, ये आपका B है x, y लिया है इन लोगों ने, और ये आपका है पॉइंट P जो कि है 1, -2, और ये रेशियो AP is to PB is 2:3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। अब याद रखो फॉर्मूला, याद रखो, ये x1, ये y1, ये x और ये y, और ये x2, ये y2 मैंने मान लिया। तो x का वैल्यू क्या होता है याद करो, और ये आपका mx2 प्लस nx1/m+n, यही होता है ना, फॉर्मूला यूज कर लो। x क्या है 1, mx2 मतलब 2 इंटू एक्स, nx1 मतलब 3 इंटू 3/m+n, 2 + 3 5। सही है, 5 1 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 2x प्लस 9, यानी -4 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू -2 हो गया। अब देखो कैपिटल Y इक्वल्स टू क्या होगा, my2 प्लस ny1/m+n। कैपिटल Y क्या है, -2 इक्वल्स टू my2 मतलब 2 इंटू y, ny1 मतलब 3 इंटू -6/m+n मतलब 5। 5 2 टाइम्स -10 इक्वल्स टू 2y -18, इधर ले आओ तो हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 2y मतलब y इक्वल्स टू 4। मतलब ये B का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया आपका, B का कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट फॉर्म में आंसर लिखिएगा। यू कांट लीव इट लाइक x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 4, आपको पूरा लिखना पड़ेगा B इक्वल्स टू -2, 4 ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट मांगा है हमसे। तो ये तो बड़ा इजी सम था 2017 का। ठीक है, चलो 2016 का सम देखते हैं। डायग्राम दिया है, बड़ा ही प्यारा सम लग रहा है, देखते हैं क्या है ये। A line AB meets x axis at A and y axis at B. P 4, -1 divides AB in the ratio 1:2। आप डायग्राम में देख सकते हो। Find the coordinate of AB. Find the equation of the line through P and perpendicular to AB. पहले भूल जाओ, पहले आप AB को याद रखो।
ए जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में है, तो हम लोग इसको a,0 लिख सकते हैं। बी जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस में है, तो उसको हम लोग 0,b लिख सकते हैं। पी जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है ए बी को इन द रेशियो 1:2। सेम लॉजिक, ये आपका x1 y1, ये आपका xy, ये आपका x2 y2, ये आपका m और n। फॉर्मूला यूज कर लो, x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4 इक्वल्स टू 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ए, ध्यान से देखना, बाई m प्लस n, 1 प्लस 2, तो 4 और नीचे 3 था, ये 4 3 = 12 इक्वल्स टू 2a आ गया, मतलब a इक्वल्स टू 6 आ गया, मतलब a का कोऑर्डिनेट हो गया 6,0। डन, सही है। अब b का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखो y क्या होता है, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो y क्या है आपका, -1 है, my2 मतलब 1 इंटू b प्लस ny1 मतलब n इंटू सॉरी n का वैल्यू 2 है, ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 0 बाई m प्लस n मतलब 1 प्लस 2। सही है। देखो y इक्वल्स टू my2 मतलब 1 इंटू बी प्लस ny1 मतलब 2 इंटू 0 बाई m प्लस n 1 प्लस 2। अब ये हो गया 3, तो ये हो गया -3 इक्वल्स टू बी, यानी b इक्वल्स टू -3 मतलब कैपिटल B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,-3। यहाँ तक क्लियर है। a x एक्सिस पे था इसलिए a,0 लिया, b y एक्सिस पे था तो 0,b लिया। अब क्या बोला, पहला पार्ट तो डन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू p, अच्छा थ्रू p एंड परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर हो। ध्यान से देखिएगा आप, मैंने कोऑर्डिनेट ऑफ a निकाल लिया है। a का कोऑर्डिनेट क्या है, a का कोऑर्डिनेट है 6,0 और भैया b का कोऑर्डिनेट क्या है 0,-3, 0,-3, ये निकल गया मेरा। क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू p एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। एक इस इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन निकालो, आई ड्रॉ विद ब्लू, देखिएगा ध्यान से, इसका इक्वेशन निकालना है। ये ए बी के परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है और P से पास कर रहा है। P का कोऑर्डिनेट क्या है, 4,-1, याद रखिएगा, P इज 4,-1। वेरी इजी। ये जो सपोज MN आपका लाइन है, ये AB के परपेंडिकुलर है, तो पहले AB का स्लोप निकालो। इसका स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यानी कि -3/-6, यानी कि हाफ AB का स्लोप। तो भैया क्योंकि परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप मान लो m2 है, क्योंकि MN और AB परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 -1 देगा ना। m1 क्या है, हाफ इंटू m2 इक्वल्स टू -1, यानी m2 इक्वल्स टू -2। मतलब ये जो है mn, इसका स्लोप क्या है, -2। अब देखो ध्यान से, आपके पास एक पॉइंट है, mn पे एक पॉइंट है, आपको पता है 4,-1, और उसका स्लोप भी आपको पता है -2। तो जब स्लोप और पॉइंट पता है तो इक्वेशन क्या होगा, याद करो, इक्वेशन ऑफ mn y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। ये आपका x1 y1 है, तो y माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा। देख लीजिए, ये आपका x1 y1 है इस केस में, ठीक है, इक्वल्स टू m -2 x माइनस x1 मतलब x माइनस 4। सही है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस 1 इक्वल्स टू -2x प्लस 8, यानी y प्लस 2x इक्वल्स टू 7। यही आपका इक्वेशन है ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू AB एंड पासेस थ्रू P। सही है, बड़ा इजी सम था, ठीक है।
चलो 2016 में एक और सम आया था, देखते हैं हम लोग। ये क्या था, 2 का ये था। ये द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग P 6, K एंड Q 1, -3K इज हाफ। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, हाफ। फाइंड K। पहला पार्ट तो बहुत इजी है, स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3K। अच्छा y2 माइनस y1 मतलब -3K माइनस K होगा ना, ठीक है। तो ये हो गया -4K, यहाँ पे -5, तो 5/2 इक्वल्स टू 4K, यानी कि K क्या होगा 5/8। मिल गया आपको, ठीक है। K का वैल्यू निकल गया, सही निकला क्या एक बार, बिकॉज 5/8 आ रहा है। तो देख लेते हैं, स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, सही है। तो -4K बाई -5 सही है, बिल्कुल सही है। अब क्या बोल रहा है सेकेंड पार्ट में, मिड पॉइंट ऑफ PQ यूजिंग द वैल्यू ऑफ K। अरे भैया K का वैल्यू तो मिल गया ना हमें, K का वैल्यू क्या निकला है 5/8। मान लो मिड पॉइंट M है जो कि है XY, तो X क्या होगा, मिड पॉइंट है ना, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2 यानी कि 7/2, और आपका y क्या होगा y1 प्लस y2/2 मतलब 5/8 प्लस, अच्छा ये y2 है आपका, इसको सॉल्व कर लो, -3 इंटू 5/8 मतलब -15/8। तो y2 क्या है -15/8/2, तो y क्या हो जाएगा 5 माइनस 15 मतलब -10/8 मतलब -5/4/2 मतलब -5/8, ठीक है। तो m का मिड पॉइंट क्या होगा 7/2, -5/8, जहाँ के m क्या है मिड पॉइंट ऑफ PQ है, सही है। x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। K क्या है 5/8 तो -15/8, सही है। 8 एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 15 मतलब -10/8 मतलब -5/4, 2 नीचे था, सही है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं लास्ट। एक्चुअली ये 5 ईयर्स है जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, 2020 से लेके 2016। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 2015 से लेके 2011 तक का सम्स करूंगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यहीं रखते हैं। एवरीबडी टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।